किसान भाई, हम संदीप कुमार मौर्य, ग्राम मानपुर, जनपद सोनभद्र से। देखिए, अब इस समय खरीफ का जो फसल है तो शुरू हो गया है, सीज़न शुरू हो गया है। तो हमने जो है कि अपने सब्जी के साथ साथ धान के साथ साथ और सारी चीज़ें लगाता हूँ। तो ये हमारा है, देखिए, नेनुआ की फसल है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारी नेनुआ की बुआई जो है कि आज से 15 दिन पहले हुई थी। 15 से 18 दिन पहले इसकी बुआई हुई थी। उस समय टेम्परेचर गर्म था और हल्की गर्मी भी पड़ रही थी, तो हमने ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग किया था, जो कि आप देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पानी टपकता है वहीं बीज की बुआई होती है, और एक जगह 2 से 3 बीज की बुआई हुई है 2 फीट के दूरी पर। और जो हमारा लाइन से लाइन की दूरी है 6 से 8 फीट है, कहीं 6 फीट है, कहीं 8 फीट है। तो अब हमें इसे मचान बना करके ऊपर स्टेकिंग करना है और ऊपर पूरी जाली नुमा बना करके इसकी छवाई करना है, जिससे कि हमारी जो भी नेनुआ की फलत है तो काफ़ी अच्छी हो। देखिए, इस समय हमारा नेनुआ काफ़ी अच्छे ग्रोथ में है। अब इसमें हल्की सी हमें गोबर की खाद के साथ साथ डीएपी और पोटास का इसमें प्रयोग करके हमें इसको मिट्टी चढ़ाना है, जो कि अब ड्रिप लाइन जो है कि हमारी अब अंदर ही रहेगी, मिट्टी के अंदर। क्योंकि जैसे अगर कभी भी बरसात के महीने में भी 10 दिन 5 दिन के लिए अगर मौसम फिर मोड़ लेता है तो उसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसी ड्रिप लाइन से ही इसकी सिंचाई कर देंगे। इसमें अन्य से कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा नेनुआ जो है, देखिए किसान भाई लोग, ये हमारा नेनुआ 8 विस्वा के एरिया में है, जिसमें कि हमारा 100 ग्राम बीज लगा हुआ है। और हमने वीएनआर कंपनी का आलोक प्रजाति जो है चयन किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा फलत देता है और शाइनिंग होता है, डार्क ग्रीन होता है, और थोड़ा सा मतलब कि टिकाऊ भी होता है। और ट्रांसपोर्टेशन में अगर कहीं आप दूर ले जा रहे हैं और अगर थोड़ा देर भी अगर लग जाता है मंडी तक पहुंचने में, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो आप इस तरह से इस नेनुआ की खेती करके अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। हमारा देखिए जो लाइन से लाइन की दूरी है, तो अभी जब हमारा ये जो हमने देखिए ड्रिप लाइन लगाया है, उसके बाद पौधे की बिजाई की है। अब हमारा पौधा लगभग 2.5 से 3 फीट की हाइट पर आ गया है। और जो हमारा वायर है 5 फीट कोई है, कोई 6 फीट है, उस हाइट पर हमें ले जाने के लिए अब जा रहा है। उसके बाद हमें इसमें जो है कि जो हमारा एक तार यहाँ है और एक लाइन जो यहाँ वाली है, इन दोनों में रस्सी की हमें बिनाई करनी है, जो कि अभी लगभग 5-6 दिनों के बाद होगी। तब तक जो है कि तने ऊपर पहुँच जाएंगे। और उसके रस्सी की बिनाई करने से पहले आप एक ध्यान दें कि जो आपको मिट्टी का चढ़ाने का काम हो या फिर कोई दवाई, वो जो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक जो भी प्रयोग करना है, आप उसको कर लें, ताकि जब रस्सी की जब ऊपर बिनाई हो जाती है तो अंदर थोड़ा सा काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसके पहले ही कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग जो ऊपर से जब हमारा खेत जो है पूरा एक क्यारी का एक जाली का बन जाता है, तो उसमें हम लोग फिर ड्रोन से दवाई का स्प्रे कराते हैं, ताकि अंदर घुसना ना पड़े। और मचान को बिल्कुल टाइट बनाएं। और बीच बीच में देखिए हमने पिलर भी लगा दिया है। जैसे 8 विस्वा एरिया है, तो हमारा इसमें हम 25 पिलर का प्रयोग किए हैं बीच बीच में, ताकि जो लोड है वो बाँस के बाद पिलर पर मुख्य रूप से लोड आए और बाँस पर थोड़ा सा कम आए। और बाँस के या जो पिलर जो किनारे वाले होते हैं, उसमें हमने इस प्रकार से एक तिरछा बाँस लगा देते हैं, ताकि जो लोड हो उतने पर बाँस रुका रहे। नहीं तो कभी कभी जब अगस्त में जुलाई में थोड़ा सा तेज़ हवा के साथ जब बारिश होती है, तो उस समय कुछ बाँस जो है कि टेढ़े हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो उस सभी चीज़ों के लिए ध्यान रखना होगा कि अच्छे से मचान हमारा टाइट रहे, ताकि फलत अच्छा दे। तो आप लोग भी ऐसे ही खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और बरसात में जो कि लगभग सारी सब्जियों का काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। और आप नेनुआ की खेती जो है कम लागत में और कम लागत में, कम खर्चे में आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि नेनुआ का जो बीज भी हो जो है कि सस्ता मिलता है, और इसका मचान बनाने में भी आसानी है। तो इस प्रकार से आप खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। धन्यवाद।